आने की संभावना काफी ज्यादा है। इससे पहले भी मैं आपके सामने कई पॉइंट्स रख चुकी हूँ और अब हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे इसको और भी ज्यादा प्रबलता मिल जाएगी कि यहाँ पर एलटी भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, ये कल से व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहा है। ये कुछ रिक्तियों का विवरण है और गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों की रिक्तियों का विवरण यहाँ पर आया हुआ है। तो आज हम इसको और कुछ न्यूज अपडेट्स को लेकर बात करेंगे एलटी भर्ती के भविष्य के बारे में। ठीक है, कि एलटी भर्ती देखने को हमें मिलेगी जल्दी या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ रिक्तियों का विवरण देखने को मिलता है, ये आप चेक कर लीजिए। कार्यालय अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल से है, ये महिला शाखा की दी रखी है यहाँ पर। और यहाँ पर महिला शाखा में हर स्कूल के हिसाब से है। देखिए, ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ अभी सर्कुलेट हो रहा था, कोई ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंसमेंट इसकी नहीं आई है। यहाँ देखिए, ये जो भी यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, ये महिला शाखा में कितनी पोस्ट आपकी वेकेंट है ये दिया हुआ है। गढ़वाल मंडल की बात हो रही है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो अब जनरल ब्रांच की बात आ रही है, जनरल ब्रांच यानी कि सामान्य शाखा। और यहाँ भी आपको टोटलिटी में देखने को मिल जाएगा, कई सारे पद जो है यहाँ पर रिक्त है। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर रिक्तियों की संख्या दी है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वर्तमान में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों से जो पद स्थापित कतिपय शिक्षक है वो भी कार्यमुक्त नहीं हुए, उसके कारण से भी रिक्तियों में परिवर्तन आ सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर आपका प्रमोशन से रिलेटेड जो आपकी न्यूज आ रही थी कि अब प्रमोशंस देखने को मिलेंगे, उसकी वजह से भी आपको वैकेंसीज जो है, नंबर ऑफ सीट्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रमोशन के बाद अभी आप ध्यान रखेंगे कि जो एलटी भर्ती अभी हुई थी उसमें से केवल लगभग 1300 पोस्ट का ही जो है आपका रिजल्ट जारी हुआ था। 1500 पदों पर जो है वो आई थी, एग्जैक्ट नहीं बता रहे, 1500 लगभग पदों पर जो है आपकी वैकेंसी वो आई थी, जिसमें से 1300 का जो है वो आपका रिजल्ट आ गया था। 192 पद अभी भी बाकी हैं जिनके ऊपर अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है। हालांकि कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप इन 192 पदों के लिए भी अब रिजल्ट जारी कीजिए। इवन के यहाँ पर सुपर न्यूमेरी यानी कि अगर आपके ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कट ऑफ को पार कर रहे हैं, वो 192 से ज्यादा हैं, तो अधिक पद सृजित करके भी यहाँ पर उनको पोस्टिंग दी जाएगी, ऐसा भी कहना है। यहाँ अगर आप देख सकते हैं, गढ़वाल मंडल की लिस्ट थी, ऐसे ही आपकी कुमाऊं मंडल की भी लिस्ट जो है वो यहाँ आई हुई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई सारे रिक्त पद हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये लिस्ट जो है आपकी व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रही थी। साथ ही साथ जैसा कि हमने प्रमोशंस की बात की, तो इससे रिलेटेड भी आपकी न्यूज यहाँ हमें देखने को मिलेगी। शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता ही होगा कि प्रमोशंस का मामला काफी समय से लटका हुआ था, क्योंकि कोर्ट में ये केस था, सीनियरिटी का मामला यहाँ पर चल रहा था, जिसके लिए मैंने आपका न्यूज बनाई भी थी इससे पहले, जब हमने एलटी भर्ती की बात की थी कि वो आएगी या नहीं, कि यहाँ पर आपका कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद जो प्रमोशंस का रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। अब जल्दी ही प्रमोशंस होंगे, और जैसे ही प्रमोशंस होंगे, एलटी वाले जब लेक्चरर में जाएंगे तो एलटी के आपके लेवल पर कई सारी वैकेंसीज यहाँ क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ जरा चेक कर लीजिए, ये आज की न्यूज है आपकी कि सरकारी स्कूलों में तैनात एलटी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। शिक्षकों से इस पर 2 सप्ताह के भीतर आपत्ति मांगी गई है। इसके बाद वरिष्ठता की अंतिम सूची, फाइनल यानी कि जो आपकी लिस्ट होगी, वो जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग में वरिष्ठता का मामला लंबे समय से न्यायालय में था, विचाराधीन था, और पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इन सभी मामलों का निस्तारण कर दिया। ये वर्डिक्ट आपका आ गया था, इसको भी हमने यहाँ पर कवर किया था। न्यायालय के आदेश पर शिक्षा विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, और माध्यमिक शिक्षा निर्देशक विनोद प्रसाद सिमल्टी के निर्देश पर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के मंडलीय अपर निर्देशकों ने उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा वर्ष 1992 से लेकर 1996 तक मौलिक रूप से नियुक्त और पदोन्नत शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। और इसके बाद एक बार ये लिस्ट जारी हो गई है, फिर आपका जो है प्रमोशंस की जो प्रक्रिया है वो अब आपकी मतलब चल पड़ी है। अब जल्दी ही आपको ये देखने को मिलेंगे प्रमोशंस, और एलटी के लेवल पर आपको कई सारे यहाँ पर रिक्तियां देखने को मिलेंगी। इसका मतलब है कि इनको भरने के लिए यहाँ पर एलटी की सीधी भर्ती आने की प्रबल संभावना है। और लगभग आपके यहाँ पर 3000 एलटी शिक्षक हैं जो अभी यहाँ पर प्रमोट हो जाएंगे लेक्चरर में। ठीक है, लेक्चरर में प्रमोट होंगे, फिर लेक्चरर से आगे भी प्रमोशंस हैं। तो यहाँ पर ये आपका ये जैसे जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, हमें एलटी लेवल के ऊपर यहाँ वैकेंसी देखने को मिल सकती है कि जल्दी ही ये भर्ती आ सकती है। तो बहुत सारे लोगों को ये
लग रहा था कि एलटी की भर्ती शायद हमें देखने को नहीं मिलेगी इस साल। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस साल एग्जाम हो जाएगा, वैसे भी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ना पीछे काम तो चल ही रहा है, ठीक है। ये जो रिक्तियों का विवरण दिया जा रहा है, यानी कि विभाग अपने स्तर पे काम तो शुरू कर चुका है और जल्दी ही हमको यहाँ अनाउंसमेंट तो शायद देखने को मिल जाए, ठीक है। अनाउंसमेंट हमको यहाँ इसी वर्ष मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है, और अगले साल जो है इसका शायद नोटिफिकेशन आए, एग्जाम हो। आपके पास समय है कि आप तैयारी कर सकते हैं। फिर इसमें प्रवक्ता वाला हाल नहीं करना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। स्पेशली मैं बार बार कहना चाहूंगी जो नए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी अपना बीएड और टेट वगैरह क्वालिफाई किया है, आपकी जो पढ़ाई है ना वो भी अभी आपके दिमाग में फ्रेश है, तो इसको ना जाया मत होने दो। आप क्या करो, अभी से अपनी तैयारी पूरी रखो। आपको पता है सिलेबस क्या है, सिलेबस पिछली ही बार चेंज हुआ है, अब दोबारा चेंज होने की संभावना ना के बराबर है। मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब जब पिछले भर्ती में उन्होंने चेंज किया तो इस बार नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास सिलेबस है उसको आप ध्यान में रखते हुए आने वाली भर्ती की आप तैयारी कीजिए। पहले से आप तैयारी करके रखेंगे। एलटी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, सब्जेक्ट का सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, ग्रेजुएशन का पूरा कोर्स वो पूछ ले रहे हैं। अभी से तैयारी होगी तभी आप एग्जाम तक जो है अपने आप को प्रिपेयर्ड फील करेंगे। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको लगेगा कभी भी एग्जाम डेट आ जाए मैं रेडी हूँ एग्जाम देने के लिए। तो आई होप आपको ये थोड़ी बहुत जो अपडेट्स हैं उसके जरिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि शायद एलटी की भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए ऑफिशियली हम कुछ भी नहीं कह सकते, ऐसा कोई ठोस तरीके से नहीं कह सकते, हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि पीछे कार्य क्या चल रहा है उसके आधार पर। आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।